सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जी आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। सदियों से भारत में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें कि मान्यताओं के अनुसार भाई कंस के अत्याचार सहते हुए कारागार में बंद माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान ने पृथ्वी को कंस के आतंक से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया था और इसी मान्यता के अनुसार हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए इस दिन लोग उपवास रखने के साथ विधि विधान से पूजा और भजन करते हैं। मंदिरों में विशेष सजावट की जाती है। कुछ स्थानों में दही हांडी का भी उत्सव रखा जाता है। मध्यरात्रि के समय भगवान के जन्मोत्सव के समय सभी लोग मंदिरों में एकत्रित होकर विशेष पूजा करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। जन्माष्टमी पर पूरे दिन व्रत का विधान है। जन्माष्टमी पर सभी 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रासलीला का आयोजन होता है। क्या आप जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन देश में अनेक जगह दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। साथ ही इस त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। आपको बता दें कि दही हांडी प्रतियोगिता में सभी जगह के बाल गोविंदा भाग लेते हैं। छाछ, दही आदि से भरी एक मटकी रस्सी की सहायता से आसमान में लटका दी जाती है और बाल गोविंदाओं द्वारा मटकी फोड़ने का प्रयास किया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता में विजेता टीम को उचित इनाम दिए जाते हैं। जो विजेता टीम मटकी फोड़ने में सफल हो जाती है वह इनाम का हकदार होती है। अगर बात की जाए गुजरात की, तो आपको बता दें कि गुजरात के द्वारका में लोग जहां श्री कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया था, दही हांडी के समान एक परंपरा के साथ त्यौहार मनाते हैं जिसे माखन हांडी कहा जाता है। अन्य लोग मंदिरों में लोक नृत्य करते हैं, भजन गाते हैं। कृष्ण मंदिरों जैसे द्वारकाधीश मंदिर व नाथ द्वारा मंदिर जाते हैं। कच्छ मंडल के क्षेत्र में किसान अपनी बैलगाड़ियों को सजाते हैं और सामूहिक भजन गायन और नृत्य के साथ श्री कृष्ण जीवन से संबंधित प्रदर्शनी निकालते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और भारत के अन्य पश्चिमी राज्यों में इस कृष्ण कथा को जन्माष्टमी पर एक सामुदायिक परंपरा के रूप में निभाया जाता है, जहां दही की हांडियों को ऊंचे डंडे से व किसी भवन के दूसरे तीसरे स्तर से लटकी हुई रस्सियों से ऊपर लटका दिया जाता है। वार्षिक परंपरा के अनुसार गोविंदा कहे जाने वाले युवाओं और लड़कों की टोलियां लटकती हुई हांडियों के चारों ओर नृत्य और गायन करते हुए जाती हैं। साथ ही आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जन्माष्टमी उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र में सबसे बड़ा त्यौहार है। मथुरा जैसे नगरों में जहां श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और वृंदावन में जहां वह पले बड़े थे, जन्माष्टमी को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के सभी नगरों और गांवों में जन्माष्टमी विशेष रूप से मनाते हैं। हिंदू मंदिरों को सजाया और जगमगाया जाता है, जो दिन में कई आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। बहुत से कृष्ण भक्त भक्ति कार्यक्रम आयोजित करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। भक्तजन मिठाई, प्रसाद आदि बांटते हैं। जन्माष्टमी मणिपुर में उपवास, सतर्कता, शास्त्रों के पाठ और कृष्ण प्रार्थना के साथ मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी के दौरान रासलीला करने वाले नर्तक एक उल्लेखनीय वार्षिक परंपरा है। मितेई वैष्णव समुदाय में बच्चे लिकोल 17 बागेम खेलते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जन्माष्टमी को उड़ीसा और पश्चिम पूर्वी राज्य उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में जन्माष्टमी के इस त्यौहार को श्री कृष्ण जयंती व श्री जयंती के रूप में भी जाना जाता है। लोग आधी रात तक उपवास और पूजा कर जन्माष्टमी मनाते हैं। भागवत पुराण में श्री कृष्ण जी के जीवन को समर्पित एक खंड 10वें अध्याय को पढ़ा जाता है। अगले दिन को नंद उत्सव, जो श्री कृष्ण के पालक माता पिता नंद और यशोदा के हर्ष के उत्सव का प्रतीक है। जन्माष्टमी के पूरे दिन भक्त उपवास रखते हैं। आधी रात को श्री राधा माधव के लिए एक भव्य अभिषेक किया जाता है। अभिषेक समारोह के समय गंगा जल से श्री राधा माधव को स्नान कराया जाता है। 400 से अधिक वस्तुओं का भोजन भक्ति के साथ श्री राधा माधव अर्पित किया जाता है। केरल में भी लोग मलयालम कैलेंडर के अनुसार सितंबर को मनाते हैं। तमिलनाडु में लोग फर्श को कोलम से सजाते हैं।
गीता गोविंदम और ऐसे ही अन्य भक्ति गीत कृष्ण की स्तुति में गाए जाते हैं। फिर वे घर की दहलीज से पूजा कक्ष तक कृष्ण के पैरों के निशान खींचते हैं, जो घर में कृष्ण के आगमन को दर्शाता है। भगवत गीता का पाठ भी एक लोकप्रिय प्रथा है। कृष्ण को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में फल, पान और मक्खन शामिल है। कृष्ण की पसंदीदा मानी जाने वाली सेवइयां बड़ी सावधानी से तैयार की जाती हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है सिदाई, मीठी सिदाई, वेर कादलाई, उनुंडई। ये त्योहार शाम को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में श्लोकों और भक्ति गीतों का पाठ इस त्योहार की विशेषता है। युवा लड़के कृष्ण के रूप में तैयार होते हैं और वे पड़ोसियों और दोस्तों से मिलते हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के लोग भी उपवास रखते हैं। इस दिन गोकुल नंदन चढ़ाने के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। कृष्ण को प्रसाद बनाने के लिए दूध और दही के साथ खाने की चीज़ें तैयार की जाती हैं। राज्य के कुछ मंदिरों में कृष्ण के नाम का आनंद पूर्वक जप होता है। कृष्ण को समर्पित मंदिरों की संख्या कम है। इसका कारण यह है कि लोगों ने मूर्तियों के बजाय चित्रों के माध्यम से उनकी पूजा की जाती है। उत्तराखंड में जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही जोर शोर के साथ मनाया जाता है। केवल बड़ों के द्वारा ही नहीं बल्कि बच्चों द्वारा भी ये पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के दिन की शुरुआत सभी लोग सुबह स्नान करके नए कपड़े पहनकर करते हैं। परंपरा के अनुसार सभी लोग अपने से बड़े के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसके बाद पहले घर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और साथ ही अन्य देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। बाजारों में आज के दिन तरह तरह के फल आ जाते हैं। सभी एक दिन पहले ही प्रसाद के रूप में फल खरीद लेते हैं। नेपाल में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। वे आधी रात तक उपवास करके जन्माष्टमी मनाते हैं। भक्त भगवत गीता का पाठ करते हैं और भजन और कीर्तन करते हैं। कृष्ण के मंदिरों को सजाया जाता है। दुकानों, पोस्टरों और घरों में कृष्ण के रूपांकन है। जन्माष्टमी बांग्लादेश में एक राष्ट्रीय अवकाश है। जन्माष्टमी पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय मंदिर ढाकेश्वरी मंदिर ढाका से एक जुलूस शुरू होता है और फिर पुराने ढाका की सड़कों से आगे बढ़ता है। जुलूस 1902 का है, लेकिन 1948 में रोक दिया गया था। जुलूस 1989 में फिर से शुरू किया गया था। आपको इस बात की खुशी होगी कि फिजी में भी ये पर्व, जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। फिजी में ये त्यौहार कम से कम 1/4 आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है और ये अवकाश फिजी में तब से मनाया जाता है जब से पहले भारतीय गिरमिटिया मजदूर वहां पहुंचे थे। फिजी में जन्माष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में जाना जाता है। फिजी में अधिकांश हिंदुओं के पूर्वज उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु से उत्पन्न हुए हैं, जिससे ये उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण त्यौहार है। फिजी का जन्माष्टमी उत्सव इस मायने में अनोखा है कि वे 8 दिनों तक चलते हैं, जो 8वें दिन तक चलता है जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ था। इन 8 दिनों के दौरान हिंदू घरों और मंदिरों में अपनी मंडलियों या भक्ति समूह के साथ शाम और रात में इकट्ठा होते हैं और भागवत पुराण का पाठ करते हैं, कृष्ण के लिए भक्ति गीत गाते हैं और प्रसाद वितरित करते हैं। आपको बता दें कि फ्रांसीसी द्वीप रियूनियन के मालाबारों में कैथोलिक और हिंदू धर्म का एक समन्वय विकसित हो सकता है। जन्माष्टमी को ईसा मसीह की जन्मतिथि माना जाता है।